जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा है और उसी उपलक्ष्य में मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में सुनाऊंगी तथा उसकी कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णमासी का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, ग्लास में गेहूँ, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के ग्लास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके ग्लास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। अब मैं आपको पूर्णमासी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार की 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि छोटी पुत्री की कोई संतान पैदा नहीं हुई और जब होती भी थी तो वे होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधिपूर्वक करने से ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णमासी का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो उठा है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णमासी का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और इस प्रकार सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत बड़ी ही विधि विधान के साथ करने लगे और उन सब की भगवान मनोकामना पूर्ण करने लगे। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।